हाँ तो बच्चों आगे पढ़ना चालू करें। मैंने क्या बोला था आपको, अदर सोर्स में दो पार्ट हो गए। एक वो पार्ट जिसके अंदर 5 इनकम होती है, सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, जिसमें 5 इनकम होंगी जिसके लिए सोचना नहीं है, और वो हमेशा कहाँ टैक्सेबल होंगे, अदर सोर्सेस में। ठीक है, तो अब उसमें से अपन टाइम वेस्ट नहीं करते और फर्स्ट चलते हैं डिविडेंड पर। ठीक है, डिविडेंड का मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी का इससे पहले वाली वीडियो में। डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट शेयर होल्डर को बांटा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। समझ में आया? ठीक है, प्रॉफिट से ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिविडेंड नहीं कहलाएगा। उस डिविडेंड पे गवर्नमेंट एक टैक्स लेती है जिसका नाम है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई डिविडेंड क्या होता है, जो कैश या बैंक की फॉर्म में शेयर होल्डर को मिलता है वो तो डिविडेंड है ही है। इसके अलावा भी अगर कंपनी ने शेयर होल्डर को कुछ भी दिया, वो कुछ भी देना सेक्शन 222A से लगा के ई में कवर हो रहा है, तो उसे डीम्ड डिविडेंड बोलेंगे। और डीम्ड मतलब वही, उसको भी डिविडेंड माना जाएगा और उस पर भी क्या लगेगा, टैक्स। बच्चों कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स। गवर्नमेंट कहती है जैसे ही हमें पता चला शेयर होल्डर के हाथ में कंपनी से कुछ भी आया है तो उसको डिविडेंड कैसे भी करके मना लो, और एक बार डिविडेंड मानना गया तो अब तो हमको टैक्स चाहिए ही चाहिए। तो अब मेरी बात सुनो बच्चों, अगर कुछ नहीं दे रखा तो कैश या बैंक की फॉर्म में ही दिया गया है, उस पर तो डीडीटी लगेगा ही, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा टैक्स लगाना है डीडीटी। ठीक है, लेकिन अब बात सेकेंडरी है कि ये डीम्ड क्या है और डीम्ड में क्या क्या कवर होगा और उस पर क्या होगा। तो अपन चलो पढ़ते हैं बच्चों कि कैसे पता चलेगा कि कंपनी जब शेयर होल्डर को कुछ दे रही है तो वो डीम्ड है। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर कोई भी चीज डिविडेंड कहलाएगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लेगी, और हर कंपनी बचना चाहती है इस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे कैसे बच जाएगा कोई, इतने सारे सेक्शन बनाएंगे कि कहीं ना कहीं तो फंस ही जाएगा, और अगर फंस गया तो फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना है। क्लियर, समझ में आ रही है मेरी बात? अब एक और चीज, मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखी है बच्चों, सामने ध्यान देना। डोमेस्टिक कंपनी और सेकंड है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी जब डिविडेंड देगी बच्चों, सिंपल सा याद रखना, कोई डीडीटी वीडीटी नहीं लगता। तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो केवल इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज के लिए पढ़ा रहा हूं, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए। फॉरेन कंपनी जब डिविडेंड देती है तो उस पर कोई डीडीटी नहीं लगता। इसका मतलब शेयर होल्डर को पूरा का पूरा डिविडेंड मिलता है, पूरा मिलता है तो शेयर होल्डर पूरे अमाउंट पे जो नॉर्मल रेट होती है उस पर टैक्स देगा। ठीक है, नॉर्मल रेट मतलब लास्ट में सिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से टैक्स निकाला जाता है। समझ में आ रही है बात? अब मैं आपको सिखा रहा हूं डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब कोई भी प्रकार की इंडियन कंपनी या ऐसी कोई फॉरेन कंपनी जिसने इंडिया में बकायदा ऑफिस वगैरह अच्छे से सेटअप कर रखा है। तो सुनो बच्चों, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी कैश या बैंक की फॉर्म में डिविडेंड देगी उस पर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, और अगर वही डोमेस्टिक कंपनी किसी और फॉर्म में देगी जो कि ABCDE इनमें से किसी में भी कवर हो गया तो वो क्या कहलाएगा, डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, क्लियर? अब कैसे पढ़ना है, 1 2 3 4 करके ढंग से समझते जाना। सेक्शन 222A में कौन सा डीम्ड डिविडेंड आएगा, अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी द्वारा अपने शेयर होल्डर को कुछ भी दिया जिससे क्या हो गई, एसेट रिलीज। मतलब क्या हुआ, बैलेंस शीट में एसेट साइड सुनी है, अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को कुछ भी दे, कुछ भी मतलब कुछ भी दे जिससे एसेट साइड कम हो गई। अब बच्चों मेरी बात सुनो, ये 222A बड़ा ही खतरनाक सेक्शन है। मैं आपको थोड़ा हाई लेवल का पढ़ा रहा हूं, आपको लगे सर इतना एग्जीक्यूटिव में आएगा क्या, पढ़ना जरूरी है बच्चों ताकि आपको आइडिया रहे। अगर आप किसी इंसान को थोड़े से भी रुपए कुछ भी देना चाहते हो तो कुछ भी देने से एसेट तो कम होगी। गवर्नमेंट ने एक बहुत सोच समझकर एक तरह से बोलते हैं ना, दिमाग लगाया है 222A में। गवर्नमेंट ने कहा इन सब लोगों की होशियारी धरी की धरी रह जाएगी, ऐसा सेक्शन बनाओ जिसमें सब कुछ कवर हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, कंपनी ने कुछ भी दिया, कुछ भी मतलब कुछ भी, जिससे क्या कम हो गई, एसेट।
अब कुछ भी कम दोगे तो एसेट तो कम होगी, और एसेट कम होते के साथ गवर्नमेंट कहती है उसको क्या बोलेंगे, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A। और अगर डीम्ड है तो फंस गए, कोई बचने का तरीका नहीं है। पॉइंट नंबर टू सुनना। तो देखो कुछ भी दिया तो सबसे पहले ए ही लगाना है आपको। पॉइंट नंबर 222B C D E क्या होंगे, देखो अब अगर B C D E आप सोच रहे हो कि सर जब कुछ भी देने से 222A में आप कवर हो ही गए तो ये बाकी सेक्शन की जरूरत क्या है, क्योंकि 222A इटसेल्फ इतना पावरफुल सेक्शन है कि हमने सामने वाले को कुछ भी दिया तो एसेट कम होगी, एसेट कम होगी तो वो डिविडेंड है, तो मर गए हम, तो DDT लगेगा। लेकिन CA वगैरह अपने इंडिया में है, बहुत समझदार है, उन्होंने अभी भी कुछ ऐसे तरीके बचा रखे थे जिससे एसेट साइड कम नहीं हो रही थी। तो फिर गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर किसी ने और चालाकी खेली तो आप सोचो मत, हम बच गए, सेक्शन B C D and E बाकी है। तो 222B क्या कहता है, B बोलता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस डिबेंचर्स और डिबेंचर सर्टिफिकेट, मतलब आपने एसेट में से कुछ देने की बजाय उन शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे दिए, बोनस सर्टिफिकेट दे दिए, डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दिए, तो गवर्नमेंट कहती है उसको भी डिविडेंड माना जाएगा। आप कितनी भी चालाकी करो आप बच नहीं सकते। मतलब एसेट दी तो 222A, डिबेंचर्स दिए तो 222B, बच के दिखा दो कैसे बचोगे, कहलाएगा क्या ये, डिविडेंड। पॉइंट नंबर C क्या कहता है, अगर किसी की कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो लिक्विडेशन में आपको याद होगा एक लिक्विडेशन अकाउंट बनता है जिसमें से आखिरी नंबर शेयर होल्डर का आता है, और शेयर होल्डर को गवर्नमेंट ना कंपनी क्या कहती है, जो कुछ बच गया वो आपका, कम है तो लॉस है तो डिविडेंड तो होगा ही नहीं, क्योंकि डिविडेंड तो प्रॉफिट को बोलते हैं। लेकिन ज्यादा है, ज्यादा मतलब शेयर होल्डर ने कंपनी में लगा रखे थे 10 लाख, लास्ट में कंपनी ने लिक्विडेशन के टाइम पे शेयर होल्डर को दिए 12 लाख, तो 10 की जगह 12 मिले, 2 लाख एक्स्ट्रा मिले लिक्विडेशन पे, तो वो जो सरप्लस है, बात समझ में आई ना, सरप्लस 10 की बजाय जो 12 लाख मिले उसमें जो 2 लाख रुपए मनी है वो क्या कहलाएगा, डिविडेंड। कौन से सेक्शन में, 222C में। बच्चों याद रखना पड़ेगा कि लिक्विडेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा देना, एसेट से कुछ निकाल कर देना, बोनस सर्टिफिकेट या बोनस डिबेंचर देना, बोनस शेयर नहीं है डिविडेंड, मैंने लिख भी दिया है, बोनस शेयर के अलावा डिबेंचर्स वगैरह देना वो डिविडेंड है। 222D ये क्या कहता है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। एक कंपनी ने गजब दिमाग लगाया, उसने कहा गवर्नमेंट बड़ी चालाक बन रही है, एसेट देते हैं तो डिविडेंड, डिबेंचर देते हैं तो डिविडेंड, बंद कर दे कंपनी, लिक्विडेशन करें तो डिविडेंड। तो उस कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी ने जो अपने शेयर होल्डर को 50-50 रुपए में शेयर दे रखे थे उनको बोला हम आपके शेयर 60-60 रुपए में वापस खरीद रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं, और शेयर होल्डर रेडी हो गए कि अरे 50 रुपए की चीज 60 रुपए में बिक रही है, 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 10 रुपए भी मिल गए, शेयर होल्डर भी खुश हो गए, कंपनी का काम भी हो गया, और बोला ये कैसा डिविडेंड है, हम तो शेयर खरीद रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा इतनी चालाकी, तो लगाओ 222D। 222D कहता है अगर बायबैक किया, अगर बायबैक के बहाने आपने अपने शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा पैसा दिया तो वो एक्स्ट्रा पैसा भी क्या कहलाएगा, डिविडेंड। क्लियर, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। बच्चों कल एग्जाम में क्वेश्चन आया, लाख के बदले 1.5 लाख मिले तो वो 50,000 रुपए क्या कहलाएगा, डिविडेंड। समझ में आया? शायद ये चौथा पॉइंट खत्म। तो ये 4 तरीके हुए। अब 5वां तरीका, लास्ट 5वां जो तरीका है बच्चों, सब लोग समझ लो ढंग से। टोटल 5 तरीके हैं जिन 5 तरीकों में गवर्नमेंट डिविडेंड को क्या मानती है, डीम्ड। आउट ऑफ 5 फर्स्ट 4 तो हो गए, वो सारी कंपनी पे लगते हैं, सारी डोमेस्टिक कंपनी पे लगते हैं, लेकिन 5वां जो है वो केवल लगता है क्लोजली हेल्ड कंपनी। आप उसको प्राइवेट कंपनी वगैरह भी कह सकते हो। कुछ प्राइवेट कंपनियों ने सोचा कि ये गवर्नमेंट इतनी चालाक है, इतने सारे तरीके अपना लिए, ऐसे हमारे तो 4-5 शेयर होल्डर हैं, उन 5 शेयर होल्डर को भी खुश नहीं कर पा रहे, तो फिर कैसे चलेगी कंपनी। कुछ भी देंगे तो 20% टैक्स दे, वो सहन नहीं हो रहा। तो कंपनी ने एक बड़ा अजीब तो नहीं, एक बढ़िया शानदार तरीका निकाला।
वो तरीका क्या है, प्राइवेट कंपनीज ने अपने 5 शेयर होल्डर को बुलाया, 5, 10 जो भी होता है, और बोला हम तुमको लोन देंगे। जब हम तुमको लोन देंगे तो गवर्नमेंट को लगेगा हमने तो तुम्हें उधार दिया है, प्रॉफिट थोड़ी दिया है। और एक काम करना, तुम उधार चुकाना ही मत, हम हमारी बैलेंस शीट में शो करते रहेंगे उधार दिया उधार दिया, और गवर्नमेंट को लगेगा उधार दिया तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को ये बात बाद में पता चली और बोला कि प्राइवेट कंपनी तो बड़ा खेल खेल गई। तो गवर्नमेंट ने कहा पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर एजीएम होती है, बीओडी होती है, लोगों को जवाब देना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में तो कर सकते हैं, होते ही 5-10 जन है। तो फिर गवर्नमेंट ने 222E बनाया ओनली फॉर प्राइवेट कंपनीज, क्लोजली हेल्ड कंपनीज, जहां गवर्नमेंट कहती है अगर हमें पता चला कि किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने सब्सटेंशियल शेयर होल्डर, छोटे मोटे शेयर होल्डर नहीं, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर को लोन या एडवांस दिया, तो वो लोन आपकी नजर में लोन होगा, हमारी नजर में वो डिविडेंड है। और सब्सटेंशियल मतलब जिसने कंपनी में 20% का इंटरेस्ट ले रखा है या 10 और मोर वोटिंग पावर है उसका, तो उस बंदे को गवर्नमेंट कहती है सब्सटेंशियल शेयर होल्डर, और उस बंदे का वो जो लोन होगा वो क्या कहलाएगा, डीम्ड। तो बच्चों मैं वापस बोल रहा हूं, ये सिर्फ मैंने सिखाया डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड कैश और बैंक की फॉर्म में दिया जाता है, वो तो है ही है। और डीम डिविडेंड क्या होता है, जो ABCDE में कवर हो, जो किसके द्वारा दिया जाता है, डोमेस्टिक। 222A में रिलीज ऑफ एसेट, B में डिबेंचर्स, C में लिक्विडेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा देना, D में बायबैक के टाइम पे एक्स्ट्रा देना, जो कि सारी कंपनीज पे लग रहा है, ये A से लेके D। और E क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर लोन देती है सब्सटेंशियल शेयर होल्डर को, तो भी वो डिविडेंड है। क्लियर, ये 5 खत्म। अब इनका करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट करना क्या है, डिविडेंड किसी भी प्रकार का हो, A से लेके D, और E अलग है। मेरी बात सुनो, अब मैं आपको नेक्स्ट, ये तो था डिविडेंड होता क्या है, अब डिविडेंड पर होगा क्या, टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स लगेगा, DDT लगेगा। अब बात आती है कौन सी रेट से लगेगा, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कंपनी को, अगर आपका डिविडेंड A से लगाकर D में कवर होता है तो आपकी रेट है 20.5555%। मतलब एग्जाम में आया कि कोई भी डिविडेंड कंपनी ने दिया, कुछ नहीं दे रखा है बच्चों, तो याद रखना वो A से लेके D में ही कवर होने वाला है 100%। तो सीधा कौन सी रेट लगेगी, 20.555। इसका बायरफिकेशन मैंने नीचे दे रखा, आप डायरेक्ट ये रेट याद कर सकते हो। लेकिन अगर वो डिविडेंड 222E का है, अगर वो E का डिविडेंड है, तो फिर रेट थोड़ी ज्यादा है, रेट है 30% प्लस 30% का 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस ऑन बेसिक प्लस सरचार्ज। मतलब ये 30% तो डिविडेंड पे लगेगा, फिर जो टैक्स आएगा उस पर 12% सरचार्ज लगाना है, फिर दोनों को जोड़कर उनके टोटल पे 4% सेस और लगेगा, ये लगभग 35-36% हो जाएगा। इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर वो डिविडेंड किसका हो, E का। अगर एग्जाम में आया पब्लिक कंपनी में लोन दिया शेयर होल्डर को, तो वो 5 में ही कवर नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो पब्लिक की जगह प्राइवेट है तो फिर वो E में कवर होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। पहले देखो वो डिविडेंड है या नहीं, दूसरा देखो वो डोमेस्टिक कंपनी है या नहीं है, तो फिर केवल एक प्रकार के डिविडेंड पे 30 प्लस ये रेट है, बाकी सारे डिविडेंड पर रेट कितनी है, 20.5555%। समझ में आया, चाहे वो किसी भी प्रकार का। ये 30% लगाना समझ में आ गया। मान लो 100 रुपए है डिविडेंड, तो 30% टैक्स होता है 30 रुपए। समझ में आया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 12% क्या लगता है, सरचार्ज। ये 12% इस 30 रुपए पे लगेगा। समझ में आया, ठीक है। मान लो हुआ 3.6, तो ये हो गया 33.6, और फिर 4% सेस लगाना है, ये 33.6 का होगा। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया टैक्स जो DDT जो इन डिविडेंड्स पर लगेगा। और अब लास्ट पॉइंट, इतना टैक्स देने के बाद शेयर होल्डर का क्या होगा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, सुनो, सामने ध्यान दो,
सारे प्रकार के डिविडेंड ए बी सी डी ई, पांचों डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर को एग्जेम्प्ट होंगे अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। तो बच्चों प्लीज समझ लेना, एक 2 मिनट के लिए पूरा ढंग से समझो प्लीज। अगर आप कोई भी प्रकार का डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी दे रही है तो पक्का है डीडीटी लगेगा, हर केस में लगेगा, और वो हर केस में शेयर होल्डर को क्या होगा, एग्जेम्प्ट। क्लियर, समझ में आ गई यहां तक की बात। तो अब इसके बाद अब एक और सेक्शन रहता है, लेकिन फिलहाल आप ये समझो, इसके बाद फिर मैं और पढ़ बताता हूं।